Hi everyone, welcome again on the YouTube channel of yourlegalexpert.in। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ई कॉमर्स की जीएसटी एजुकेशनल सीरीज को, जिसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड आर दे लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी और नॉट। और आज की वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक्स, आगे के क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विल एन ई कॉमर्स ऑपरेटर बी लाइबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड थ्रू इट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल सप्लायर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर उस गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए जो उसकी गुड्स, जो उसकी वेबसाइट पे, उसके पोर्टल पे या उसके जो भी ई कॉमर्स पोर्टल है उस पे जो भी सेल करी है किसी सप्लायर ने, जो वो सेल हो रही है या वो सप्लाई हो रही है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा या फिर एक्चुअल सप्लायर पे करेगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि यस, बट ओनली इन केस ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। और 9 सबसेक्शन 5 की जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज है उसमें आती हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आपकी होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज और हाउस कीपिंग की सर्विसेज। अगर वो सर्विसेज ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई होती है तो उस पर जो भी टैक्स होगा तो वो टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, राइट। तो ये अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन बी अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो नोटिफाइड सर्विसेज हमने ऊपर देखी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, जो की थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, होटल अकोमोडेशन और हाउस कीपिंग सर्विसेज। तो उस केस में क्या है कि ये कहते हैं कि थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन नोटिफाइड सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम। वहाँ पे कोई भी सप्लायर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इन दैट केस उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्टर्ड होंगे और वो उस सर्विसेज के अगेंस्ट टैक्स भी पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीसीएस का प्रोविजन है जीएसटी के अंदर ओनली ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स में टीसीएस की क्या एप्लीकेबिलिटी आइए देखते हैं। एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, द ई कॉमर्स ऑपरेटर is required to collect an amount at the rate of 1% of the net value of taxable supplies made through it, where the consideration with respect to such supplies is to be collected by such operator। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको उसकी अमाउंट का, जो भी उसकी अमाउंट है ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, आपके सप्लायर ने जितनी भी गुड्स की सप्लाई करी है या सर्विसेज की सप्लाई करी है आपके ई कॉमर्स के थ्रू, तो उसकी जितनी भी नेट वैल्यू है, नेट मीन्स जो उसने सप्लाई करी माइनस जो भी उसकी सप्लाई रिटर्न हो गई, उन दोनों को माइनस वो करके, सेट ऑफ करके जो भी आपके पास बैलेंस बचता है उस सप्लाई का 1% आपका डिडक्ट करेगा, बाकी की पेमेंट आपको करेगा। तो ये टीसीएस प्रोविजंस है। टीसीएस आया क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वांट टू सी कि जो आप अपनी सेल्स अपने R1 में रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सेम सेल्स आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर भी आपको बता रहा है। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके रिटर्न सबमिट करता है, टीसीएस के रिटर्न, जो आप अपने पोर्टल पे जाके एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जो हमने सर्विसेज सप्लाई करी हैं और जो हमने रिटर्न करी हैं और नेट सप्लाईज हमारी क्या है वो आपको एक्सेप्ट करनी है। और इसका बेनिफिट ये होता है, जो टीसीएस आपका डिडक्ट होता है, ये टीसीएस आपको आपके कैश लेजर में मिलता है। जो आपका जीएसटी का कैश लेजर है उसमें आपके पास उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कहता है, इट इज वेरी कॉमन दैट कस्टमर्स ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनीज रिटर्न गुड्स एंड हाउ दीज रिटर्न्स आर गोइंग टू बी एडजस्टेड। जैसा कि हमने देखा है कि हम कोई गुड्स मंगाते हैं ई कॉमर्स से तो हम उसको रिटर्न भी करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हम उन गुड्स को रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न किए हुए गुड्स कैसे एडजस्ट होते हैं।
तो यहाँ पे आंसर क्या था, ई कॉमर्स कंपनीज रिक्वायर टू कलेक्ट टैक्स ओनली ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कौन सी अमाउंट के ऊपर वो टीसीएस डिडक्ट करता है, तो वो अमाउंट होती है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। जो भी उसने सप्लाई करी है उसकी जो नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ सप्लाइंग माइनस रिटर्न, तो इन दोनों की जो नेट वैल्यू होगी उसके ऊपर टीसीएस डिडक्ट होगा। In other words, the value of supplies which are returned are adjusted in the aggregate value of taxable supplies. Explanation 52 subsection 1 की है ये, तो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी हमारे पास आता है, व्हाट इज मेंट बाय नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इसका मतलब क्या है कि मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन द सर्विसेज ऑन विच एंटायर टैक्स इज पेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अदर देन द सर्विसेज कौन सी, जो आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज है। Made during any month by all registered persons through such operator reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the supplier during the said month। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि the net value of taxable supplies means the aggregate value of taxable supplies of goods or services both। aggregate value of taxable supplies, जो भी aggregate value है आपकी taxable supplies की, made during any month by all registered persons through such operator। ये हो गया आपका एक पार्ट थ्रू सच ऑपरेटर तक का, ठीक है। अब इसके बाद आता है आगे का, reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the said month। इसको आप रिड्यूस कर देंगे जो भी सप्लाईज रिटर्न हुई आप, उसके बाद आपकी आ जाएगी नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। तो उस नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर आपका 1% टीसीएस काटेगी ई कॉमर्स जब आपको पेमेंट करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर। क्या कहते हैं कि एवरी कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर, क्योंकि जो सप्लाई आप कर रहे हैं उसकी अगर आपको कंसिडरेशन मिल रही है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को मिल रही है, तो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कि उस टैक्स को जो कलेक्ट करेगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा या फिर सप्लायर करेगा। तो यहाँ पे क्या आता है कि यस एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको आप अलग कर देंगे कि अदर देन एन ऑपरेटर required to pay tax under section 9 subsection 5 of the CGST Act। तो ये कहते हैं कि एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर other than operator required to pay tax under section 9 subsection 5 is required to collect tax where consideration with respect to a taxable supplies is collected by such e-commerce operator। अगर तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही उसकी कंसिडरेशन रिसीव करता है, तो इन दैट केस जो कंसिडरेशन होगी उसके अंदर ही तो उसका टैक्स का पोर्शन भी होगा। सपोज करके ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हमने अपनी 100 रुपए की चीज भेजी, तो 100 रुपए के ऊपर जो टैक्स बनता है वो 5% बनता है, तो 105 रुपए प्लस उसका जो भी डिलीवरी चार्ज हो, उस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पूरी अमाउंट अपने कस्टमर से चार्ज कर ली और वो उसने कलेक्ट कर लिया। अब उस कलेक्ट की हुई पेमेंट को वो हमें ट्रांसफर करेगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ टीडीएस। अंडरस्टैंड। तो चलिए अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टाइम शुड द ई कॉमर्स ऑपरेटर मेक सच कलेक्शन, कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर उस अमाउंट को कलेक्ट कब करेगा। यहाँ पे कहता है द ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड मेक द कलेक्शन ड्यूरिंग द मंथ इन विच द कंसिडरेशन अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिसिपिएंट। ड्यूरिंग द मंथ इन विच द कंसिडरेशन अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिसिपिएंट, जो आपका रिसिपिएंट है ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज, इसने डेफिनेटली उससे पेमेंट लेनी है। तो वो या तो प्रीपेड ऑर्डर होगा या फिर पोस्ट पेड ऑर्डर होगा। पोस्ट पेड मीन्स की डिलीवरी का ऑर्डर होगा, कैश ऑन डिलीवरी। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को उसका कलेक्शन उसी मंथ के अंदर करना है, दिस मंथ के अंदर उसने अपनी सप्लाई को इफेक्ट किया। तो अगला क्वेश्चन है, ड्यू डेट ऑफ टीसीएस टू बी रेमिटेड बाय द ईसीओ टू द गवर्नमेंट। अभी आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कि ई कॉमर्स ऑपरेटर उस टीसीएस को सरकार को जमा कब कराएगा। तो वहां पे कहता है अमाउंट ऑफ कलेक्टेड
amount collected by operator is to be paid to the government within 10 days after the end of the month in which amount was so collected। उस टीसीएस को जमा कराने के लिए 10 दिन दिए गए हैं। सपोज आपका अगर मंथ चल रहा है आपका मार्च का, तो 31 मार्च खत्म हुई, 31 मार्च खत्म होने के बाद आपको 10 डेज मीन्स की नेक्स्ट मंथ की आपको 10 अप्रैल तक टैक्स जमा कराना सरकार को, अलॉन्ग विद जो आप टीसीएस के रिटर्न सबमिट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा कि हाउ कैन सप्लायर क्लेम क्रेडिट ऑफ दिस टीसीएस, कि जो टीसीएस उसने डिडक्ट किया हमारे पेमेंट में से, जो उसने हमें पेमेंट करी उसमें एक पोर्शन 1% जो हमने डिस्कस किया वो डिडक्ट कर लिया उसने, तो उस पोर्शन को अब हम क्लेम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कहता है अमाउंट ऑफ टीसीएस पेड बाय द ऑपरेटर टू द गवर्नमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड in the TDS and TCS credit received return of the actual registered supplier। हमारे जीएसटी पोर्टल पे जो भी हम रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास रिटर्न के अंदर जाके कि टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव रिटर्न। वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको उस मंथ की पर्टिकुलर मंथ की ट्रांजैक्शंस शो करेगा कि आपके इस पोर्टल पे, पर्टिकुलर पोर्टल अगर आपने 3 पोर्टल पिक किए तो उन तीनों पोर्टल पे आपकी कितनी नेट सप्लाईज हुई हैं या फिर आपने कितनी सप्लाई करी है, उसमें से कितना रिटर्न आया और आपकी नेट सप्लाईज कितनी है और उसके ऊपर कितना टीसीएस डिडक्ट किया। अगर वो आपकी डिटेल से मैच होता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट करके अपने रिटर्न को फाइल करते हैं, बेसिकली जो टीसीएस के रिटर्न है उसको सबमिट करते हैं, तो वो जो आपका टीसीएस का अमाउंट होता है वो आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसको आप आगे यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी टैक्स लायबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे क्या कहता है अमाउंट ऑफ टीसीएस पेड बाय द ऑपरेटर टू द गवर्नमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द टीडीएस and TCS credit received return of the actual registered supplier on whose account such collection has been made. On the basis of the statement filed by the operator, the same can be used at the time of discharge of tax liability in respect of the supplies made by the actual supplier. तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये कहता है इज द ई-कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी स्टेटमेंट, व्हाट आर द डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द स्टेटमेंट। तो ये बात है टीसीएस रिटर्न की भाई, कि जो आपकी स्टेटमेंट आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर सबमिट करेगा कि मेरे ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू कितनी सेल्स इफेक्ट हुई है या फिर क्या मैंने किस पोर्शन के ऊपर टीसीएस डिडक्ट की। यस, एवरी ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली containing a detail of outward supplies of goods or services affected through it, including the supplies of goods or services returned through it। तो मैंने हम भी डिस्कस किया था हमने पिछली क्वेश्चन में कि वहाँ पे टीसीएस रिटर्न जब हम सबमिट करते हैं एज अ सप्लायर, तो वहाँ पे हमारे पास एक तो आता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज की हमने सप्लाई की, उसके साथ साथ आता है हमारे पास रिटर्न कितनी। तो क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे ये सेपरेटली ही शो करते हैं। एंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय इट एज द टीसीएस ड्यूरिंग अ मंथ विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ। तो उसका फॉर्म कौन सा, द स्टेटमेंट विल बी फाइल्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 8। तो जीएसटीआर 8 के अंदर वो अपनी स्टेटमेंट सबमिट करेगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो के टॉपिक, जिसमें हमने आज तकरीबन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास एक वीडियो और बनेगी जिसमें हमने बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो उस वीडियो को हम बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट कि हम आगे और स्टूडेंट्स को या फिर और इस सीरीज को स्प्रेड कर सकें फॉर द नॉलेज। और इसमें जो भी हमारे रेगुलर अपडेट्स आएंगी उसको हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट करते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग में इसका थंबनेल था तो वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर आप देखेंगे तो आप उस पर भी मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं।